गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था जी हाँ यूनिट 2 यानी कि चैप्टर 2 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले आपको पता ही है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया था जी हाँ, दैट इज R इज इक्वल टू ml अपॉन n² टॉप A। यू नो दैट? क्लियर है? What is that R? R is a resistance, M is a mass of electron, L is a length of conductor, N is a number density of electron in a conductor, charge on electron, tau is relaxation time। जब टू सक्सेसिव कोलिजन्स होती हैं उनमें जो रिलैक्स होता है कुछ ना कुछ टाइम पीरियड पर रुकता है इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ए इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने पढ़ चुके थे। तो आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे। और हमने ये भी पढ़ा था, ये भी कांस्टेंट, ये टर्म्स कांस्टेंट है और इसे कहते हैं रो, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m(n)e² टॉप। इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमारे पास मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के लिए ध्यान से सुने। कंडक्टर्स में अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एरो का मतलब ऊपर इंक्रीज, नीचे डालूंगा तो डिक्रीज। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, क्लियर है, सिंपल सी बात है, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें पता करना है। अब इस ध्यान से देखें, इसमें लेंथ एरिया तो कांस्टेंट होता है किसी भी वायर का। अगर मैं वायर कंडक्टर मतलब कोई भी वायर ले ली, मैंने कोई भी वायर ले ली, कोई भी, चाहे ये ले लो, कॉपर के ले लो, जो मर्जी वायर ले लो, वायर ले ली, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होगा, चार्ज भी कांस्टेंट होगा। बची क्या बात, दो चीजें, एन और टॉप, मतलब नंबर डेंसिटी, एन बची नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं इसमें, चार्ज डेंसिटी, और क्या बचा, रिलैक्सेशन टाइम। इज इट क्लियर? अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जल्दी भागने लगेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन एक जल्दी से इधर से उधर जल्दी भागते हैं। जल्दी भागेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, उनको जो टाइम पीरियड है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन कोलिजन से सक्सेसिव कोलिजन होती है उसमें बीच में जो टाइम लगता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो वो जल्दी कोलिजन करेंगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ कम होगी, बिकॉज अगर ये चीज़ कम है, इसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज़ कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? अब हम एक इफेक्ट को तो ले नहीं सकते, हमें दूसरा इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, नंबर चार्ज डेंसिटी। नंबर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जो ही सक्सेसिव कोलिजन होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सक्सेसिव कोलिजन होगी तो नंबर डेंसिटी मतलब कितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है एन की, वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर चार्ज डेंसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाएंगे जो ही हम उसको किनेटिक एनर्जी देंगे या उसको टेम्परेचर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब एक फैक्टर से तो इंक्रीज कर रही है, इसके फैक्टर से रिलैक्सेशन टाइम के एक फैक्टर से डिक्रीज कर रही है, तो अब क्या माने कि इसका टोटल क्या है, कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है, कौन सा असली फैक्टर है जिससे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान से सुने,
जो कंडक्टर की बात आती है, कंडक्टर में जो पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10⁻29 अबाउट, इतने नियरली इतने इलेक्ट्रॉन, करोड़ों अरबों सालों ना, 1 लाख करोड़, कितना करोड़ हो गया है, ठीक है। तो जो ही तो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम इसमें से जो इंक्रीज हुआ, ला लो आप हिसाब लगा लो कि चलो 10⁻1 इंक्रीज हो गया, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। सो ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये नेग्लिजिबल इंक्रीज है, नेग्लिजिबल होगा जरूर, ऐसे नहीं कि होगा नहीं, नेग्लिजिबल होगा जरूर, बट ऐसे नहीं कि होगा नहीं, पर इसकी जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज फ्री कंडक्टर में तो पहले ही इतने करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर माड़ा सब चेंज होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी कारण इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। और डोमिनेंट फैक्टर किसे मानते हैं, इसे मानते हैं क्या कि आर जो है इंक्रीज करता है। अगर इसे हम भूल जाए तो हमारे पास क्या आएगा, तो आपको लिखना है फाइनल में पेपर में आ जाए, इन कंडक्टर्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग, और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो देखिए ना, सेम फैक्टर डिपेंड करते हैं, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर कंडक्टर्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। जी हाँ, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स का तो हमने जान लिया कि क्यों होता है, सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि इन बिटवीन आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर होते हैं जो इन बिटवीन आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। तो अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सिंपल वही दोबारा से, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा, टाइम कम लगेगा रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, दूसरा फैक्टर, तो उसकी नंबर चार्ज रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होगी। अब इसमें ध्यान रखने की बात हो, जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये होते हैं एक्चुअली ये डोपिंग से बनते हैं। डोपिंग मतलब हम इनमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे मोबाइल की चिप होगी पीछे जो उसमें प्लेट लगी होती है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर बनती है, रिमोट कंट्रोल हो गए उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं, तभी तो इतनी एलसीडी पतली हो गई ना, पहले टीवी इतने बड़े होते थे, अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो भी मॉडिफिकेशन हुई तो अभी अब सेमीकंडक्टर देखते कितनी पतली एलसीडी मिलती है आपको, तो वो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स है ना, सेमीकंडक्टर्स उन जो सेमीकंडक्टर्स है उनमें जो बहुत ही लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन फील होते हैं रूम टेम्परेचर, क्योंकि डोपिंग की होती है, सबने बॉन्डिंग बनाई होती है। जो ही हम अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, जो ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर डोमिनेट नहीं होगा, मतलब ये इनसिग्निफिकेंट रहेगा फैक्टर इसमें। तो फैक्टर कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें कह सकते हैं हम कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे इसमें सेमीकंडक्टर में, तो जो ये कहते हैं रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज, ये आपको नोट करना है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज समझें, आप इसको नोट करें, इसका पैराग्राफ बनाएं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल।